हाय एवरीवन, कल हमने बात किया था डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएलएड बैच ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। सो बेसिकली बीएलएड एक इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम है जिसे आप डायरेक्टली 12th के बाद कर सकते हैं एंड इस कोर्स के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर टीचिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप बीएलएड कोर्स कर सकते हैं। बीएलएड कोर्स को करने के बाद आप क्लास 1 to 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं एंड आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग के लिए। और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जिसके बारे में हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताएंगे। बट उससे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, क्वालिफिकेशंस है, जो चीज़ एडमिशन वगैरह वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्यूरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो बीएलएड कोर्स टोटल 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपका 3 साल जो होता है उसमें आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होता है एंड लास्ट ईयर जो 4th ईयर होता है उसमें आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। लाइक आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है वो आप एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है, तो टोटल 4 साल का कोर्स है। बट इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि क्या इसमें 2 डिग्री मिलती है। नहीं, ये आपका इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम ज़रूर है बट इसमें आपको एक ही डिग्री प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जब आप कंप्लीट कर लेते हो 4th ईयर। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आप क्लास 12 किसी भी स्ट्रीम से 50% के साथ आपने पास आउट कर लिया है। लाइक आपका 50% से ज़्यादा है इन एग्रीगेट तो आप एलिजिबल हो। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। सो बीएलएड कोर्स एक स्पेशल इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कुछ कॉलेज में ही ऑफर किए जाते हैं। कुछ कॉलेज ही है जो ये कोर्स करवाती है। ठीक है, तो उसके लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएलएड कोर्स के लिए, वो आप दे सकते हैं, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो दे सकते हो। ठीक है, कुछ कॉलेज मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेती है। लाइक आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी मेरिट बेसिस एडमिशन लेती है बीएलएड कोर्स के लिए। तो इसी तरीके से कुछ कॉलेज मेरिट बेसिस और कुछ कॉलेज एंट्रेंस बेसिस एडमिशन लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस अगर बीएलएड आप कोर्स करना चाहते हैं तो कौन कौन से कॉलेज है। अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी कॉलेजेस है, एफिलिएटेड कॉलेजेस, जहाँ से आप बीएलएड कोर्स कर सकते हैं। लाइक मिरांडा हाउस, लेडी श्री राम कॉलेज, गार्गी कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, ये सारे आपके न्यू दिल्ली में हैं। इसके अलावा है एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता, तो वहाँ से आप बीएलएड कोर्स कर सकते हैं। एंड एमिटी यूनिवर्सिटी जो नोएडा में है वहाँ से आप इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, मंगलयातम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। सो बीएलएड कोर्स की फ़ीस की बात करें तो फ़ीस काफ़ी वैरी करती है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 20,000 to 1.5 लाख पर एनम आपकी फ़ीस हो सकती है बीएलएड प्रोग्राम की। एंड आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस है वहाँ की जो फ़ीस है वो लगभग 15 से 50 हज़ार पर एनम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फ़ीस वैरी करती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हायर कोर्सेज़ की। अगर आप बीएलएड कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप एमएलएड कर सकते हैं एंड इसके अलावा आप बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, या फिर आप एमए भी कर सकते हैं। गाइज अगर आप सिर्फ बीएलएड करते हैं तो उसके बाद आप पीजीटी टीजीटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, नेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। बट अगर आप हायर कोर्स करते हैं लाइक एमएड कर लेते हैं या बीएड कर लेते हैं या फिर एमएलएड कर लेते हैं तो इसके बाद आप पीजीटी टीजीटी नेट जितने भी चीज़ें हैं इसके लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हो और आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। करियर की बात करते हैं। सो बीएलएड को करने के बाद आपके पास टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही फील्ड में ऑप्शंस होते हैं। किसी भी फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आप किस फील्ड को, किस एरिया को चूज़ करते हो। राइट, यहाँ पे बीएलएड को करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है कि अगर आपका कॉलेज अच्छा है, यानी कि आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पे प्लेसमेंट के थ्रू आप जॉब कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो होती है वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू रिक्रूट करती है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो भी आप खुद किसी प्राइवेट स्कूल में जाके अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। राइट, इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं या खुद का कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। हायर कोर्स करने के बाद आप रिसर्च एरिया में भी जा सकते हो। ठीक है, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, एजेंसीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप करियर काउंसलर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास अगर आप बीएलएड कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो। अगर आप प्राइवेट स्कूल में नहीं टीचिंग करना चाहते, आप गवर्नमेंट स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट
क्वालिफाई करना होता है या फिर सीटेट क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसे क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लाइक आप KVS, NVS या MCD जो गवर्नमेंट स्कूल से जब भी उसकी वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट देना होगा और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप सीटेट या TET क्वालिफाई करने के बाद प्राइवेट स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है अगर आपने TET या सीटेट क्वालिफाई किया है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी स्कूल्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास ग्रेजुएट लेवल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है लाइक बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर सिविल सर्विसेज, तो जो भी ग्रेजुएट लेवल पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि BLED कोर्स एक ग्रेजुएट लेवल की डिग्री कोर्स है, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस फील्ड में, किस एरिया में आपको जाना है और आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, राइट। सो अगर हम सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी टीचिंग में आपकी जो होती है वो अराउंड 2 to 4 लाख पर एनम होती है। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। लाइक अगर आप BLED कोर्स करने के बाद हायर कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, हाई लेवल की जॉब कर सकते हैं एंड आपकी सैलरी पैकेज भी ज़्यादा होती है। सो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट है BLED को लेके या फिर टीचिंग फील्ड में किसी भी सीटेट या TET एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।